उसकी खारजा पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे है ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है। इंडिया का जो सिर्फ आईटी का बजट है ना, वो हमारे टोटल बजट से भी डबल है। अब आप इस चीज़ को देखें कि वो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना दूसरे जितने भी नेशन हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं करते, वो एक प्रोफेशनल लेके हर चीज़ को चलते हैं। ये मुल्क तो फारग तरीन मुल्क है, कोई तो कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता। स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये कैसे पता इंडिया की? यार बस वो ये जो चांद पे गई थी पिछले दिनों, किसी किस्म की किसी की बंदे की किसी की इज्जत नहीं है, तो ये मुल्क फारग था, फारग है और फारग ही रहेगा। जो हालात चल रहे हैं, तो जैसे लोग हमारे साथ टकरे हुए हैं ना हमें, तो ये मुल्क का कोई पहले और वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब ये एक तो जारी बात है, ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, और जैसे मैंने कहा ये चाइना की नोरिंको जिसे नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन थ्री उन्होंने डाला है। अब अभी वो एक और एलन मस्क के साथ मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। सर उन्होंने अभी एक शटल बनाया है, आपने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, आपने उसकी बात की तो मैं बताना चाहूँगा आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया है वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच के हद तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा ये बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं, हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से इंडिया बड़ा आगे निकल गया, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखो सी वसाइल दी गल है, उन्होंने कोल वसाइल हैं, सारे कोल वसाइल का है नहीं, वो वसाइल इस्तेमाल करन असा। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की हद में है, अंदर के हद तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया। इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखो उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी सीईओज होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटैच जो उसकी जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात है, हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम सीईओ जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना चाहिए? हमारे वापडा के भी वो चेयरमैन हुई है, नादरा के भी हुई है, अभी मुल्तान हमारा रीजन है उसमें भी हुई है। अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो हैं हमारे 12 पास, मैक्सिमम 12 पास, वो आके हमारे घर को चलाना शुरू कर दें, इस तरह मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो इस तरह नहीं होगा। दुनिया में जिस तरह से हम दे रहे हैं कि हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं, इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, चाइना को पूरी दुनिया में अलो ऐलान, क्या बात है कि हम जो करीबी जो जुबान समझते हैं उनके साथ दुश्मनी, चाइना जिसको साथ हम जानते भी नहीं उसको दोस्त कह रहे हैं, ये क्या बात है? मेरी जान असल बात यह है ना, अगर आपके 5 पड़ोसों में 4 पड़ोसों के साथ आपकी नहीं बनती, एक पड़ोस के साथ बनती है, 5 पड़ोसों में आप 4 पड़ोसों की शिकायत कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पड़ोसियों को ठीक करवाए, अपने आप का इलाज करवाए, किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट के पास जाए, तो यही चीज़ है। सही बात की आपने, तो वही चीज़ है। जंगों में पड़ रहे हैं, इंडिया क्यों नहीं जंगों में पड़ता? इंडिया ताकतवर है, उसने अपना इकोनॉमिक स्टेबल, अपने पहले उसने इकोनॉमिक पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, अपने आर्मी पे काम किया, उसके बाद पढ़ रहा है। अगर उसको अभी उसकी इतनी मजबूत हुई है कि उसकी सोवरेनिटी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो यही चीज़ है। खर्चा पॉलिसी उनकी कितनी मजबूत है? बहुत मजबूत है। हमारा खर्चा पॉलिसी देखो सारे अमेरिका के और IMF के डिक्टेशन पे चलती हैं, उसकी खर्चा पॉलिसी, उसका जयशंकर है आई थिंक वो फॉरेन मिनिस्टर, वो किस तरह वो धमाकेदार स्टेटमेंट देता है अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे,
वो जिस तरह का वो बात छोड़ते हैं, जो दिल करे, नो टेंशन। इधर हमारा प्राइम मिनिस्टर भी इस तरह का सलाम करेगा, जो क्या भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे है, ठीक ठाक, वो पाँव पे पड़ जाता है। हमारा जो आर्मी चीफ जाता है वो उसकी जनरल की पाँव में पड़ जाता है ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आप देखें, वो एक अपनी पॉलिसी के मद्देनजर चल रहे हैं, नेबरहुड फर्स्ट। उनके जितने भी नेबर ममालिक हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोशिश होती है कि उन ममालिक का विजिट करे और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान पर यह सवाल उठाया जाता है कि पाकिस्तान एक अच्छा हमसाया नहीं है, क्योंकि हमारे हमसायों के साथ किसी के साथ नहीं बनती। आप ईरान के साथ देख लें, आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, आप इंडिया के साथ देख लें। तल्लुकात तो हम भी बनाने की वो अच्छी कोशिश करते हैं, हम भी जाके उनसे उधार लेते हैं, एडवांस मांगते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, तो तल्लुकात हम भी बनाने की कोशिश करते हैं।